गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मोहिनी चोपड़ा प्लेटफॉर्म। आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और वो टॉपिक है माइग्रेन पेन। जी हाँ, माइग्रेन का दर्द बहुत बुरा होता है। जिन लोगों को ये माइग्रेन प्रॉब्लम है ना, वो लोग ही समझ सकते हैं इसके दर्द को। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ माइग्रेन पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें इस पेन को से थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए क्या होम रेमेडीज यूज करनी चाहिए, वो मैं आज आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन बेसिकली एक बहुत ही दर्दनाक पेन होता है। वो कोई नॉर्मल पेन नहीं होता। नॉर्मल पेन सिर्फ हमें यहाँ पर होता है, लेकिन माइग्रेन पेन ऐसा दर्द होता है जो सिर्फ हमारे फेस के आधे पार्ट में होता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी बुरी तकलीफ होती है कि आपका दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, आप ना ही किसी से बात कर सकते हो उस वक्त। आपको इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा आता है उस पेन में, और वो पेन इतना ज्यादा दर्दनाक होता है ना, सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो लोग माइग्रेन के शिकार हैं, जिन लोगों को ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है। माइग्रेन पेन नॉर्मल दर्द नहीं होता और ये इतना बुरा पेन होता है, ये कुछ घंटे नहीं रहता, ये पूरे 3 या 4 दिन तक रहता है कंटिन्यूअसली। आपको 3 से 4 दिन, कई बार 4 दिन से भी ज्यादा ये आपको रह सकता है। ये पेन इतना बुरा होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि माइग्रेन होने के क्या कारण है, हमें क्यों होता है माइग्रेन। मेरे अकॉर्डिंगली माइग्रेन जो है, जब एक इंसान अपने ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस देने लगता है ना, माइग्रेन तब होता है जब एक पर्सन काफी कुछ सोचने लगता है। ठीक है, आजकल की जनरेशन, आजकल के टाइम में चाहे वर्किंग है, चाहे आप स्कूल में हैं, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। कुछ पर्सन होते हैं जो स्ट्रेस को बिल्कुल भी समझते ही नहीं, कोई प्रेशर कुछ नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिनको हम सॉफ्ट हार्टेड बोल सकते हैं, या जिनको हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत सॉफ्ट पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, वो लोग स्ट्रेस को नहीं झेल सकते इतना, उन लोगों को ये माइग्रेन अटैक पड़ता है और ये इमीडिएटली कभी भी आपको पड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन के लिए। दूसरा क्या कारण है? दूसरा ये कारण है कि जब आप एनवायरमेंटल आपका चेंज होता है ना, जब आपका जो एनवायरमेंट है वो आपका चेंज होता है, तो वो भी एक कारण होता है माइग्रेन पेन होने का, माइग्रेन का होने का। तो वो कैसे? मान लीजिए कि आप एक राजस्थान जैसी, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो और आपको इमीडिएटली आपको शिफ्ट कर दिया जाए शिमला में, आप चले जाओ घूमने के लिए शिमला, आपका क्या होगा? एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो आपको वो पेन होगा ही होगा सर में। ये भी एक कारण होता है कि इमीडिएटली आपका जो आपका वातावरण है वो चेंज हो जाना। अगला कारण वो है एलर्जीज। कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ चीजों से एलर्जी होती है। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन को परफ्यूम से एलर्जी है। एग्जाम्पल के लिए, किसी पर्सन को परफ्यूम के से एलर्जी है, वो अगर परफ्यूम लगा भी लेगा ना, 2 मिनट के अंदर, विद इन 2 मिनट्स उसका जो हेडेक है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इस चीज को, अपनी एलर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा या अपनी परफ्यूम लगाना नहीं छोड़ेगा, तो ये भी एक कारण बन सकता है आपको माइग्रेन होने का। तो हमारा अगला कारण है माइग्रेन होने का, वो है आजकल का लाइफस्टाइल और हमारा जो खाना पीना है वो। ये चीजें भी डिपेंड करती हैं हमें माइग्रेन होने का, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल की लाइफस्टाइल कितनी हैक्टिक है, कितनी ज्यादा मतलब उलझनों भरी हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है, बिजी शेड्यूल्स हो चुके हैं। ठीक है, और ज्यादातर टाइम हमारा तो ऑफिस में गुजरता है, हमारा सारा टाइम जो है वो कंप्यूटर पे गुजरता है, सारा टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहो, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। ओके, जो नेक्स्ट कारण है वो है हमारे हॉर्मोन्स का चेंज होना। जब हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, वो भी एक कारण होता है माइग्रेन होने का। ओके, जो मेरा अगला जो कारण है वो है कि जब हमें गर्म सर्द हो जाता है। गर्म सर्द कहने का मतलब, आप एग्जाम्पल ले लो गर्मियों का। ठीक है, अब गर्मियां आने वाली हैं तो गर्मियों का एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे कि आप मान लीजिए आप एसी में, आप गाड़ी में एसी चलाकर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आप इमीडिएटली
गाड़ी से उतरकर गर्मी में चले जाते हो, बाहर निकल जाते हो, तो वो होता है गर्म सर्द होना। ठीक है, वो भी एक कारण होता है आपको माइग्रेन होने का, क्योंकि आपके एकदम से आपकी जो बॉडी है वो ठंडी थी, लेकिन आप एकदम से गाड़ी के बाहर निकल गए, जिससे कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो इमीडिएटली चेंज हुआ, तो वो भी एक कारण होता है माइग्रेन होने का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स की, जिससे हमें पता लगे कि हमें जो माइग्रेन के जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिसके अंदर सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है कि हमें कंटिन्यूसली हमारा जो आधा फेस है, आधा सिर दर्द है वो होता रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या सिम्टम है कि हमें जो पेन होगा ना वो हमारी गर्दन की ना यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से पेन होकर ये यहाँ तक नाक की ये यहाँ तक आएगा पेन। ठीक है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी पेन आ सकता है। ठीक है, तो वो भी एक कारण होता है, आपको ये सिम्टम दिख जाएगा। ठीक है, तीसरा सिम्टम क्या है कि आपको जो पेन होगा ना वो आपके ना ब्रोज में होगा, यहाँ पर पेन हो जाएगा, या फिर आपके यहाँ पेन हो जाएगा, यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, जो अगला सिम्टम है वो है कि आपको ना जब भी सर में दर्द होगा ना, आपको ना आंखों के सामने ना आपको धुंधलापन हल्का हल्का दिखाई देगा। ठीक है, आपको जो अगला सिम्टम है वो है कि आपको जब सर में पेन होगा, आपको नॉर्मल जब हेडेक होगा, तो आपको ना आपको जैसे तेज रोशनी जिसको हम बोलते हैं, या ट्यूब लाइट की रोशनी या सनलाइट, आपको उससे ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जो अगला सिम्टम है वो ये है कि जब भी आपको हेडेक होगा, आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, आप इतने ज्यादा हाइपर हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, तो वो भी एक कारण होता है। आपको ये पता लग जाता है कि आपको माइग्रेन हो रहा है। जो अगला सिम्टम है वो ये है कि जब भी आपको सर में दर्द होगा, ठीक है, तो आपको ना साउंड, जो आसपास के लोग अगर बात भी कर रहे होंगे ना, या टीवी भी चल रहा होगा ना, तो आपको उस चीज से इतनी ज्यादा इरिटेशन होगी कि आप लिटरली उनको कहोगे प्लीज चुप हो जाओ, या प्लीज इस चीज को बंद कर दो, तो भी समझ लेना कि आपको माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है। जो अगला सिम्टम है वो ये है कि आपको जब ये हेडेक होगा, आपका जो बॉडी है वो शिवर भी करेगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इचिंग होगी, आपको इंटरनली आपको ना ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन को ना अंदर से कुछ काट रहा है, आपकी स्किन को अंदर से कुछ चुभ रहा है, आपको ऐसे फीलिंग भी होगी। ठीक है, ये है कुछ सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले जो होम रेमेडी आती है वो ये है कि आप अपनी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया ना, गर्दन में यहाँ पे और अपने फोरहेड पर आप ठंडा और गर्म का आप सेक करो। ठीक है, या तो आप ये करो कि आप बर्फ लेकर वो यहाँ पर आप सेक करो, उससे मतलब किसी नैपकिन या किसी आप टॉवल में या हैंकी में आइस को डालकर, एक पोटली जैसे हम बना लेते हैं वैसे करके आप यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर आप सेक दीजिए, या फिर गर्दन में सेक दीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जो अगला मेरा होम रेमेडी है वो ये है कि आप आजकल जैसे हीटिंग पैड्स आते हैं, ठीक है, हीटिंग पैड्स को पैड को आपने अपनी गर्दन के यहाँ पे और अपने यहाँ पर आपने कुछ देर के लिए आपने हीट करना है, उससे आपका जो आपका दर्द है उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है, और जो अगला मेरा होम रेमेडी है वो ये है कि एक एक्सरसाइज आती है। ठीक है, अगर आप वो कर लेंगे तो आपका जो, क्योंकि हमारा जब माइग्रेन होता है ना, तो बेसिकली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो काफी उसमें ना चेंजेस होते हैं, वो रुक जाता है एक तरह से अगर बोला जाए तो उसको ठीक करने के लिए ना एक छोटी सी एक्सरसाइज आती है। वो क्या एक्सरसाइज है? वो एक्सरसाइज ये है कि आपको बेड पर सीधा लेटना है। ठीक है, और अपनी जो गर्दन है वो आपने बेड से बिल्कुल पीछे आपने लटकानी है। हो सके तो मैं यहाँ पर आपको साइड में क्लिप भी ऐड कर दूंगी, आपको एक छोटा सा फोटो भी ऐड कर दूंगी, आपको उससे पता लग जाएगा कि आपको वो एक्सरसाइज कैसे करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला मेरा होम रेमेडी है वो है कि आप अदरक का भी यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने अदरक को पानी में उबालना है। ठीक है, उसके बाद जब वो पानी ठंडा हो जाएगा उसमें आपने डालना है शहद और नींबू की कुछ बूंदे। ठीक है, और उसको मिक्स करके आप पी लीजिए, आपको उससे काफी रिलीफ मिलता है। ठीक है, जो मेरा अगला होम रेमेडी है वो ये है कि आप कॉफी पी सकते हो। जब भी आपको ये पेन स्टार्ट हो आप कॉफी पी लीजिए, आपको उससे भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ जरूरी चीजों की कि आप किस तरीके से आप माइग्रेन आपको ना हो आप बचाव कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि आप स्ट्रेस मत लीजिए।
ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर गर्मियों, अब जैसे गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, या सर्दियां चल रही थी, ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप जैसे कि आपको पता है कि हाँ मेरी गाड़ी में एसी चला हुआ है, ठीक है, और मेरी डेस्टिनेशन विद इन 2 और 3 मिनट्स मेरी पहुंच जाऊंगा मैं वहां पे, तो आप 2 और 3 मिनट्स पहले ही आप एसी जो है उसको बंद कर दो, या गाड़ी में हीटर लगाया हुआ है तो उसको बंद कर दो, ताकि आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाए और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल आ जाए, ताकि आप गाड़ी के बाहर जब निकलो तो आपकी बॉडी पे बुरा असर ना हो। तो ऐसी आप कर सकते हो, ठीक है। जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप जितना हो सके आप पानी पीजिए। एक दिन में आप 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, उससे ना आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी। आप वो अगर आप ये करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है इससे। तो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, मान लीजिए आपको परफ्यूम से एलर्जी है या आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, तो आप उसको मतलब यूज मत करो, ठीक है। आपको अगर डस्ट से एलर्जी है, आपको अगर परफ्यूम से एलर्जी है, तो आप उसको मत यूज करो। क्या फायदा, वो उससे पेन आपकी और बढ़ेगी, आपको माइग्रेन होने का ज्यादा खतरा हो जाएगा। या तो आप उस एलर्जी का आप इलाज करवाइए डॉक्टर के पास जाकर, अदरवाइज उस जो चीज से आपको एलर्जी है उस चीज को आप ना ही यूज करो तो बेटर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखो, माइग्रेन पेन ऐसा दर्द है कि वो आपको ना ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास पहुंचा देगा, क्योंकि वो दर्द इतनी जल्दी कंट्रोल में आने वाला नहीं होता। ऐसा है ना कि आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। जब भी आपको ये पेन स्टार्ट हो, आप होम रेमेडी ट्राई करके एक बार देख लो। अगर आपको लग रहा है कि होम रेमेडी से आपको कुछ फर्क पड़ रहा है, आपको जैसे मैंने वो ठंडा सेक और गर्म सेक जो मैंने बताया, अगर उस चीज से आपको कुछ फर्क लग रहा है तो ठीक है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि अब दर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो डेफिनेटली जाओ। होप गाइस आपको जो मेरी वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब बटन के साथ एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय।